झारखंड की सियासत को लेकर आज बड़ा अहम दिन है। हेमंत सरकार आज ऐवान में अक्सरियत साबित करेगी। झारखंड यूपीए के तमाम एमएलएज इतवार को ही रायपुर से रांची पहुंच गए थे और रांची के सर्किट हाउस में उनके ठहरने के इंतजाम किए गए थे, जहां से उन्हें सख्त हिफाजत इंतजामात के बीच असेंबली की कार्यवाही में शामिल होने के लिए लाया गया। वहीं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में हेमंत सोरेन पर अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, जिसे लेकर रियासत में कई दिनों से सियासत जारी है। तो झारखंड की सियासत को लेकर आज का दिन काफी अहम है और वो इस लिहाज से क्योंकि आज जिस तरीके से रांची के सर्किट हाउस में ठहरने का इंतजाम उनका किया गया था और फिर वहां पर सख्त हिफाजत इंतजामात के बीच असेंबली की कार्यवाही में शामिल होने के लिए लाया गया है, तो देखना अहम होगा कि आने वाले वक्त में इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब तक जवाब नहीं आता है तब तक क्या आगे की हिकमत अमली रहेगी। और इसीलिए अभी तक लगातार रियासत में कई दिनों से जो सियासत है वो जारी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक कोई भी रुख साफ नहीं हो पा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन का जो यूपीए की सरकार है, यह सरकार के जो मुखिया हैं अपने विधायकों का ही विश्वास खो चुके हैं, इसलिए उनको विश्वास मत लाना पड़ रहा है सदन के अंदर। चूंकि अब तक ये होता था कि विपक्ष अविश्वास लाता था सदन में, लेकिन चूंकि सरकार के अंदर ये भय समाया हुआ है कि हम अपने सदस्यों का ही विश्वास हासिल नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण से ये इस प्रकार का विश्वास मत लाने का प्रयोजन किया जा रहा है। तो झारखंड असेंबली का खुसूसी इजलास बुलाया गया है और ऐसे में देखना अहम होगा कि आज क्या कुछ नतीजा निकल पाता है, क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई खत के बारे में खुलासा हो पाता है। इसको समझने के लिए जी मीडिया रिपोर्टर कामरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बराह रास्त उनका रुख करते हैं। कामरान, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या कुछ चल रहा है झारखंड की सियासत में, क्योंकि हमने देखा है कि कल सब लोग आ गए थे, सारे एमएलएज यूपीए के आ गए थे। अभी फिलहाल की सिचुएशन क्या है, सूरत हाल क्या है और इलेक्शन कमीशन का रुख कब तक साफ होने की बात कही जा रही है? बिल्कुल, देखिए, अगर झारखंड की सूरत हाल की बात करें तो यकीनन रियासत में सियासत अभी भी जारी है और सस्पेंस जो है वो बरकरार है, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा था कि इलेक्शन कमीशन की जो चिट्ठी झारखंड आई थी उसके बाद से सस्पेंस क्रिएट हुआ था और उसी सस्पेंस को कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ता चला गया। बीते दिनों सत्ताधारी दल के तमाम विधायक जो हैं उन्हें रायपुर शिफ्ट किया गया, रायपुर के एक रिसोर्ट में वो रहे, रिसोर्ट पॉलिटिक्स देखने को मिली और स्पेशल सत्र बुलाया गया है, विशेष सत्र आज के दिन के लिए। विधानसभा की कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई से अगर पहले की बात करें, यानी कल की अगर बात करें, तो रायपुर से तमाम विधायकों को रांची शिफ्ट किया गया, सर्किट हाउस में उनकी रात गुजरी और आज सभी विधायक एक साथ मुख्यमंत्री की अगुवाई में बस में सवार होकर विधानसभा पहुंचे। विधानसभा पहुंचने के साथ ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो जाती है, लेकिन ठीक उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की जो विरोध है वो साफ तौर पर सदन के बाहर देखने को मिलता है, जब विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की जाती है। अब जब जो सत्ताधारी दल हैं उनके विधायक अंदर थे तो उनसे हमने बात करने की कोशिश की कि आखिर जो घटनाक्रम चल रहा है उसके पीछे उनका क्या कुछ कहना है। तो सीधे तौर पर उनका कहना था कि विधानसभा की कार्रवाई के बाद बहुत कुछ होगा बताने के लिए, फिलहाल उन्हें विधानसभा की कार्रवाई में जाना है। लेकिन सीधे तौर पर बीजेपी का यह आरोप है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी सरकार विश्वास मत ला रही है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, इसीलिए उन्हें इकट्ठा करने की यहां पर कोशिश की जा रही है। जबकि सत्ताधारी दल का साफ तौर पर कहना है कि हॉर्स ट्रेडिंग का अंदेशा है, ये कोशिश की जा रही है कि सरकार को कैसे अपदस्थ किया जा सके, इसीलिए उन्हें विधायकों को इकट्ठा करने की जरूरत पड़ी है। तो अब से विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सदन की कार्रवाई के दौरान बीजेपी का हंगामा भी देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे ही कार्रवाई स्थगित होगी, कार्रवाई उसके बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि फिलहाल में झारखंड में सियासी घमासान मचा है। जी, लेकिन